जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 का जो है ना सेकेंड पार्ट वीडियो लाया हूँ आप लोग के सामने। तो मेरा मकसद सिर्फ है कि आप लोग का जो है ना 450 प्लस 400 प्लस या फिर फर्स्ट डिवीजन ही माना कैसे भी करके आपका आ जाए मेरे रिवीजन के द्वारा। तो मैंने चैनल पे रिवीजन क्लास शुरू कर दिया हूँ ऑब्जेक्टिव का। हर प्रकाशन का गाइड का रिवीजन क्लास आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों में ताकि उनको भी लाभ पहुंच पाए। ठीक, ज्ञान बांटने से जो है ना ज्ञान बढ़ता है। ओके, तो अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिए। और जो बच्चा आलसी है, जो बच्चा मतलब गाइड खरीदने के बाद भी जो है नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो जो है ना गाइड से न रट के आपको यहाँ पे रिवीजन करके जो है ना अपना मैट्रिक को जो है ना पूरी तरह से अच्छे नंबर से क्लियर कर पाए। तो ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। 60 नंबर क्वेश्चन तक ले हम लोग कर चुके थे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है ना देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, टॉर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता था? इसमें भी जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा? तो कम होगा जी, कन्फर्म है, कम होगा। ठीक, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल का बात यहाँ पे बन रहा है तो कन्फर्म है कि यहाँ पे वास्तविक और उल्टा का बात चलेगा। अगर यही अवतल का बात होता तो काल्पनिक और सीधा का बात चलता। तो लीजिए 64 का कथी हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सॉरी, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब को हम फोकस पर रखते हैं। बिल्कुल गलत। जब हम फोकसांतर के फोकसांतर से कम दूरी पर रखते हैं। एकदम सही है ही। अनंत पर रखते हैं। बिल्कुल गलत। फोकसांतर के दुगुनी, ये भी गलती। मतलब इसका फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब जाके जो है ना उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के दुगुना, ये भी नहीं होगा। फोकस दूरी के बराबर, ये भी नहीं होगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम, ये हो सकता है। फोकस दूरी की तिगुना, ये भी नहीं होगा। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होगा। कथी होगा? फोकस दूरी के व्युत्क्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस में जब हम बीम को एफ और 2f के बीच रखते हैं तब बना प्रतिबिंब क्या होता है? मतलब हम इसके बारे में बहुत डिटेल से जो है ना वीडियो बना चुका हूँ, फुल वीडियो 10-15 मिनट का होगा, जाकर उसको देख लीजिएगा। आपको पूरा इस पर का जो है ना क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है क्योंकि मैंने ट्रिक से बताया है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मारते हैं। उत्तल लेंस में जब हम बिंब एफ और 2f के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है? तो बड़ा और वास्तविक बनेगा। बड़ा और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। मतलब कथी कहेंगे? गोलीय लेंस कहेंगे। दो जो है वक्रीय पृष्ठ से कौन घेरा रहता है? गोलीय लेंस घेरा रहता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो हम जो है ना एक ट्रिक बताए हुए हैं फुल वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमने ट्रिक बताया था। दीर्घ का बात आया मतलब दूरी का बात आ गया, तो दू याद रखिएगा। दू से दूरी और ऊ से उत्तल। तो दूरी में जो है ना कौन लेंस का उपयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस का। तो मारिए उत्तल। और जैसे अवतल का बात आता तो अवतल। तो अवतल जो है 4 अक्षर का होता है। अ व त ल। और नजदीक भी 4 अक्षर का होता है। न ज दी क। तो देखो 4 अक्षर, इहो 4 अक्षर। 4 अक्षर इहो है, 4 अक्षर इहो है, तो कहेगा कि नज़दीक दृष्टि दोष हो रहा है किसी को तो कौन अवतल का उपयोग करेंगे? कौन अवतल लेंस का उपयोग करेंगे? तो सॉरी, कौन लेंस का उपयोग करेंगे? तो कहिएगा अवतल। लेकिन यहाँ पर दीर्घ नु कह रहा था। दीर्घ में कथी? दू से दूरी, ऊ से उत्तल। चलो अगला देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है।
तो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है बच्चों। कैसा? हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि दूरी हम लोग मापते हैं ना, दूरी तो हमेशा जो है ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव से इधर दूरी माप रहे हो आप दर्पण में दूरी माप रहे हो, तो इधर मापोगे तो ऋणात्मक आएगा, इधर जाओगे तब ना धनात्मक होगा जी। इधर आओगे तो कथी होगा? ऋणात्मक होगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, अगला अगला 71 नंबर 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। बिल्कुल सही आंसर यही होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक गोलीय गोलीय लेंस के फोकस दूरी एफ और वस्तु यू और प्रतिबिंब भी है, तो उसका संबंध स्थापित कीजिए। देखिए यहाँ पर लेंस का बात कर रहा है, तो लेंस हमेशा जो है माइनस में चलता है, मतलब कहने का मतलब है इसका सूत्र हमेशा माइनस में हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, इसको सीधा कर देते हैं। चलिए, अब वही दर्पण का बात रहता है तो दर्पण हमेशा हम लोग क्या करते हैं? प्लस में लेकर चलते हैं यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये जो हो जाता है दर्पण का। लेकिन यहाँ पे तो है लेंस का बात कर रहा था, लेंस का यहाँ पर है बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अगला, एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी अगर 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी आर कह रहा है, आर बराबर हम बताए हैं 2f, आर बराबर क्या बताए हैं? 2f। तो यहाँ पे कथी फोकस दूरी दे रहा था, आर बराबर हमारा 2f है, तो 2 गुने एफ का मान कितना हो जाएगा? 10, तो 10 दूना 20, तो 20 आंसर है। देखिए था 20 cm आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 73 का बी यानी 20 cm जो है क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जी, निम्नलिखित में से कौन सॉरी निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? मतलब वास्तविक प्रतिबिंब का यहाँ बात आ रहा है। हम पहले ही बताए हैं क्वेश्चन में, वास्तविक हमेशा बताए तो वास्तविक का यदि अगर बात करें तो उत्तल का बात होगा। वास्तविक का बात होगा तो कथी का होगा? उत्तल का बात होगा, लेंस में, कथी में? लेंस में। चलो तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आगे, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब कथी? बड़ा, और काल्पनिक मतलब कथी? इमेजिनरी। मतलब कब बनता है? कब बनता है? तो मतलब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? तो वस्तु को देखा जाए कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखेंगे कि फोकस और लेंस के बीच रखेंगे, कि फोकस पर रखेंगे, कि फोकस और दूरी के दोगुना के बीच रखेंगे? तो देखिए, फोकस और लेंस के बीचवा रखिएगा ना तो कन्फर्म है वो बड़ा बनेगा, मतलब आवर्धित रूप ले लेगा वो, और काल्पनिक तो बनेगा ही। चलो अगला देखते हैं। अगला 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर तो बनता है, जिस ओर बिंब है तो उसका आवर्धन क्या होगा? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हम इसको बीएम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीएम कर रहे हैं, यानी बोर्ड मॉडल कर रहे हैं जी। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक गोलीय दर्पण के द्वारा 5 cm की दूरी पर रखा जा रहा है। ठीक, काटो इसको, 5 cm का दूरी पर यहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक, अब कह रहा है रखे प्रतिबिंब 30 cm पर क्या हो रहा है? 30 cm पर क्या हो रहा है? दूरी पर उसी ओर बन रहा है, तो उस बिंब का जो है ना आवर्धन क्या होगा? तो बिंब का आवर्धन अगर पूछ रहा है तो क्या होगा जी? तो ये तो कन्फर्म है माइनस हो रही आएगा, तो माइनस हो रही आएगा, तो कन्फर्म है माइनस हो रही आएगा, तो हई तक गया, हईयो गया, एक बचाइए, एक बचाइए, तो हमारा सीधे 5 छक 30, यानी हमारा ये जो है -6 काची हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारी ये शॉर्टकट और यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर दिया भी है m बराबर -v/u, m बराबर -v/u, 5 छक 30 कट गया। आगे देखिए संकेत दिया हुआ है, बहुत अच्छा बात है। एक उत्तल लेंस संकेत दिया हुआ है, तो आप लोग इसको बना ही लीजिएगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है, हटाइए। इसका आंसर हो जाएगा 15 cm। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान से।
एक लेंस का क्षमता जो फोकस दूरी 20 cm है तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है, यानी लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो यहाँ पर सीधे मारिए इसको +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर इसका सूत्र होता है। सूत्र के अनुसार जो है आप इसको बना सकते हैं। आगे देखिए, कैसे कि हम लोग पी निकालते हैं ना, लेंस की क्षमता पी, तो यानी इसको कैसे करते हैं 100 से जो है ना 20 में हम लोग भागा देंगे तो ना आ जाएगा, 20 से जो है भागा देंगे 100 में तो 5 डायोप्टर ना आ जाएगा, कट जाएगा। तो वही यहाँ पर बता रहा है। ठीक, आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन गला खसखसा रहा टाइम कितना हो गया जी, 11:27। चलो 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लेंस की क्षमता अगर -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ए बराबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको जो है आप लोग भागा हुआ करके यहाँ पर मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझदार है आप लोग, समझ लीजिएगा। जो नहीं आ रहा है उसको बताना है, जो आ रहा है उसको क्यों पता है। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होगा तो यह होगा, मतलब लेंस की क्षमता जो है ना अगर 4 डायोप्टर दिया हुआ है तो ये क्या होगा। तो इसको सीधे भागा दीजिए ना, भागा दीजिएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा इसका फोकस। चलिए आगे देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें लेंस की ओर अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। मतलब लेंस के द्वारा जो अपवर्तित होके जिस बिंदु पर मिल रहा है उसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी, क्योंकि जाके कोई भी चीज़ जो है ना फोकसे पे मिलता है, फंसा कर दिन है। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे। माने छोटा अक्षर है तो अगर देखना हो तो कौन सा लेंस लीजिएगा आप, छोटा अक्षर को देखना है तो कन्फर्म है आप अवतल को चयन कीजिएगा, हमको लग रहा है आप अवतल का चयन कीजिएगा। अवतल का चयन कीजिएगा तो आप कौन अवतल का चयन कीजिएगा, कितना सेमी वाला, तो आप जो है बड़ा का कीजिएगा तो 50 सेमी वाला आप जो है अवतल का जरूर चयन कीजिएगा। बात समझ रहे हैं, उत्तल का तो में चयन नहीं कीजिएगा। 5 cm वाला जो है ना अवतल का चयन कर ही नहीं सकते हैं, 50 सेंटीमीटर वाला जो है ना आप अवतल का चयन कीजिएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है, मतलब जो फोटोग्राफी कैमरा यूज करते हैं उसमें अभिदृश्यक मतलब देखने योग्य कौन होता है, मतलब जो हम लोग कैमरा वगैरह का यूज करते हैं तो उसमें जो है ना कौन सा लेंस लगा रहता है, कहने का मतलब यही है सीधी सी भाषा में। तो उसमें उत्तल लेंस होता है, कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस। और हम लोग के आँखिया में जो है ना उत्तले लेंस पाया जाता है, हम लोग को आँखिया में कौन लेंस पाया जाता है, उत्तले लेंस पाया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। प्रकाश का तरंग का एक उदाहरण है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश तरंग जो है ना एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण था, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण करा। दंत विशेषज्ञ 85 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण, जैसे नाई जो है ना अपने सैलून में जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है छोटे छोटे दाढ़ी को बड़ा बड़ा जो है दिखाने के लिए, उसी तरह दांत मरीज के लिए उसके जो पैरियों वगैरह होता है उसको बड़ा दिखाने के लिए क्या किया जाता है, अवतल का प्रयोग करता है। ठीक, आगे देखते हैं कौन सा जो है लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपसारी मतलब अ से अप, अ से अवतल, अ से अप, अ से अवतल। यहाँ पे अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब द्वारा प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सोल्व करना होगा। चलो सोल्व करते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अवतल द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखना, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए किस प्रयोग की मापने की जरूरत है। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, ये भी सही है। दर्पण तथा बिंब की दूरी, ये भी सही है।
ए और बी दोनों इसके अलावा दिया नहीं है, एक मतलब सी क्या होगा, एकदम सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। माने गोलीय दर्पण है और उसका परावर्तक सतह का बात कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ का अगर बात कर रहा है तो उसका सीमा रेखा क्या कहलाता है, तो उसका द्वारक कहलाता है। फुल वीडियो में जाकर देखो, द्वारक के बारे में बताए हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है, तो द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक। आप लोग सर्कल में भी पढ़े होंगे, वृत्त वगैरह, वृत्त के परिधि वगैरह, ये सब व्यास वगैरह, जीवा, ये सब पढ़े होंगे, तो सब बताए होंगे सर मैथ वाले। चलो 89 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, निम्नलिखित में कौन से उत्तल 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 दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। देखो अच्छा क्वेश्चन है जी, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण, ध्यान रखना दर्पण का बात यहाँ पे चल रहा है, कौन से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कथी है, 32 cm है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 32 दे रहा है, तो सीधे उसका फटाक दिन आधा करो ना, यहाँ पे कथी आधा करो, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दे दिया है, मतलब आर दे दिया है, तो आर दे दिया तो एफ, सॉरी एक मिनट, हाँ आर बराबर हम लोग को मालूम है 2f होता है, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो हमारा आर दे दिया है 32, तब भागा देगा तो कितना हो जाएगा 16, तो मारो ना +16 के नहीं दिया है का। ये बात ध्यान रखना जी, ये बात ध्यान रखना, उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल कथी होता है, हमेशा उत्तल हमेशा क्या होता है जी, प्लस में होता है, प्लस में होता है। तो देखो तो प्लस के नहीं है क्या, प्लस है क्या है, ससुरा नुकायल है, चलो मारो हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ऋणात्मक का बात हो रहा है, तो ऋणात्मक है तो कची हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तो कन्फर्म हो जाएगा जी। चलिए आगे देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, मतलब गोलीय दर्पण का जो है ना परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, अंदर की ओर की बाहर की ओर, तो सीधे बाहर की ओर होता है वक्रित, कन्फर्म है, बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर। बाहर की ओर तो होता ही है, अंदर बाहर दोनों हो सकता है। ये सी नंबर, सॉरी ये गलती है, सी नंबर क्वेश्चन मारिए, सी नंबर जो है आंसर मारिए। क्यों, क्योंकि अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। देखो ऐसे हम करते हैं, बीच बीच काटते हैं, तो ये बाहर की ओर भी हो गया, अंदर की भी ओर हो गया। बात समझ में आ गया, यही कहना चाह रहा है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित हो, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण कहलाता है। कथी कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, यानी कॉन्वेक्स। अगर वही बाहर के रहता, कॉन्वेक्स माने भाड़ फेंक दिया है, तो उत्तल हो जाता, और यही क्या है अंदर की ओर है, तो कथी हो जाएगा, कॉन्वेक्स यानी अवतल। आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अब देखो वह गोलीय दर्पण जिसका बाहर की तरफ वक्रित है, बाहर तो उत्तल लो। अगला देखो 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र के दर्पण को कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये सब लेक्चर में हम बताए हैं, लेक्चर जो सुना होगा तो फट फट जवाब देगा, फट फट। देखो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र को दर्पण कहा जाता है, तो ध्रुव ना कहा जाता है ना, मालूम है ध्रुव। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करते हैं, मतलब वक्रता केंद्र जो है ना, वक्रता केंद्र जो है उसको हम लोग किस अक्षर से निरूपित करते हैं, तो सी, कर्वेचर ऑफ सेंटर। आगे देखते हो, आगे देखते हैं, किसी लेंस किसी लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। लेंस के द्वारा जो है ना आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ई जो है ना कहाँ गया जी, कहाँ गया जी? हाँ एक मिनट रुक जाओ। लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो ये मात्रक विहीन होता है। क्यों मात्रक विहीन होता है बच्चों, मात्रक विहीन इसलिए होता है क्योंकि आवर्धन का कोई एसआई यूनिट होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ठीक, अब देखो 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये तो बहुत बताए हैं आप लोगों को, शुरू में बताए हैं कि जो उभड़ा हुआ है उसका होगा, तो उभड़ा कौन होता है, उत्तल, तो उत्तल मार लो। चलो, गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाता है। मतलब ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाला जो सीधा रेखा होता है वो क्या कहलाता है, तो मुख्य अक्ष कहलाता है। कथी कहलाता है, मुख्य अक्ष। उसके बाद कह रहा है सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा से जल उठता है। जल उठता है, कथी उठता है, तो कागज जल जाता है। कथी, कागज जल जाता है। आगे देखते हैं, अगले का क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। इस दर्पण से हमेशा वस्तु जो है ना छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल से जो है हमेशा क्या बनता है, छोटा। अवतल से जो है क्या बनता है, छोटा को बड़ा बनाया जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 40 गो हो गया, 20 गो और देखते हैं। एक टॉर्च जो है ना, एक टॉर्च के वाहनों एक सॉरी टॉर्च एवं वाहनों के उग्र द्वीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उग्र द्वीप मतलब आगे वाला जो द्वीप होता है ना, लाइटावा, उसमें जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है वाहनों के साइड मिरर में देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन से दर्पण सूत्र है, तो हम प्लस वाला पहले ही बता दिए हैं, प्लस वाला चुनो केने है प्लस वाला, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी प्लस वाला है लेकिन भी ऊपर दे दिया है। अब देखो यहाँ पर ई भी प्लस वाला है लेकिन यू ऊपर दे दिया है, तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। तो हमेशा वन जो है ऊपर होता है, यू में चाहे एफ में चाहे भी में, याद रखना। तो इसमें दर्पण सूत्र कौन हो जाएगा, ये नंबर। देखो कितना बार पूछा है, देख लो इतना बार पूछा है, इस बार भी पूछ सकता है। ध्यान से, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। मतलब दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ है, एक भी घिरा हो सकता है, दो भी घिरा हो सकता है, ठीक। तो उस गोलीय पृष्ठ को क्या कहते हैं, तो लेंस कहते हैं। दर्पण तो कहेंगे नहीं क्योंकि दर्पण का एगो भाग कलई किया रहता है। चलो अगला, लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस को जो है ना कौन सा लेंस कहते हैं, जल्दी बताओ कमेंट में। ये तुम लोग के लिए जो है ना, ये कैसे कि हम बता दिए शुरू में बता दिए, कमेंट में तुम लोग को बताना होगा कि इसको कौन सा लेंस कहा जाता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, देख लें यहाँ पर बहुत डीपली क्वेश्चन दे दिया है। लेंस के वक्रता केंद्र कितना होता है, तो 2 गो होता है। कैसे कि दोनों को बीचे बीच काटेगा ना, तो 2 गो यहाँ पर वक्रता केंद्र बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। कथी कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होती है तो क्या होता है, तो कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। बात सही है, तो इनमें से सी नंबर क्वेश्चन होगा क्योंकि ए और बी दोनों हो जाएगा। लेंस के में अगला क्वेश्चन कर रहा है 110 नंबर, लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2। ये रिपीट क्वेश्चन है, 2-3 ऐसा क्वेश्चन जो रिपीट है इसमें। आगे देखो, लेंस का जो है ना क्षमता जो होता है कैसे मतलब होता है, तो डायोप्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये जो है ना पूछ रहा है, इसका मतलब ये आने वाला है, चांस है। लेंस की क्षमता हमेशा क्या होता है, तो धनात्मक। ये बतिया हम शुरू से बताते आ रहे हैं, धनात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो लेंस यहाँ दे रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस का क्षमता क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। प्रकाश गमन करता है तो सीधे रेखा में, इस सबको मालूम है। एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी यानी F20 दिया है, तो F20 दिया है, और वस्तु दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये तो हमारा नंबरिकल क्वेश्चन हो गया, तो नंबरिकल क्वेश्चन हो गया, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहाँ गया जी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और एक दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया, ध्यान रखना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कन्फर्म है 50 या 60 के बीच बनेगा। यानी कहा जाए तो 60 की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा, 60 cm के दूरी पर, ठीक है। इस पे जगह नहीं ना, तो इस पे बना देते हैं। लंबा प्रोसेस है थोड़ा, हल्का
शॉर्टकट है, लंबा क्या। अगला देखो 115 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 30 सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम वही है, बता दे का इधर जगह मिलेगा कि नहीं। इसका 4 तिहाई 12, इसको याद रखना, इसका ट्रिक हम बता रहे हैं कि कुछो दिया रहे ऐसा क्वेश्चन तो 4 तिहाई 12 गुना कर देना और जीरो बैठा देना 120। उसी तरह सेम टू सेम ये भी होगा, ये भी वैसे ही होगा। देखो कहाँ गया, हाँ ये भी होगा, 3 दूना 6 तो यानी 60 देख लेना क्या होगा, लेकिन हे पते का ध्यान देना है पर। ठीक, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं 116 नंबर, जल्दी जल्दी कीजिए। 116 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 दिया है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, तो r/2 यानी भागा दे दो तो 10 cm हो जाएगा। लो 10 cm मारो। अगला देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तब प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश के किरणें समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पूछता है, पूछ भी सकता है इस बार। चलो, प्रकाश की किरणों को आरेख आरेख के रूप में कह रहा है, सॉरी पथ के रूप में न कह रहा है, पथ दर्शाने को कहते तो किरण आरेख। लो ठीक है, यानी रास्ता। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आवर्धन का बात कर रहा है, तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता नहीं है, वो मात्रक विहीन होता है, तो इसमें कौन होगा नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 121 नंबर, उत्तल दर्पण के सामने एक रखा वस्तु को, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी जी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, फटाक दिन ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और मेरा जो है बैटरी डाउन हो गया है, कब बंद हो जाएगा कोनो ठीक नहीं है, 20% चार्ज है, टाइम ज़्यादा हो गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में 60 प्रश्न और कराएंगे। ठीक, तो 60 प्रश्न हमने करा दिया। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।